नमस्कार। आप सभी को अब तक न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे हस्ती बैठे हुए हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ शायर मुजम्मिल अंसारी हमारे साथ ऑफिस में हैं। सुनिए इनसे गुफ्तगू। मुजम्मिल साहब, आपका अब तक न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका सफ़र कब और कहां से शुरू हुई? मैं आज से करीब 4-5 साल पहले गांव में जब मिला, छोटा छोटा प्रोग्राम हुआ करता था, तो मुझे गांव के लोग मुझे बुलाया करते थे कि आपका गला बहुत अच्छा है और आप आइए प्रोग्राम में शामिल हुए। और जब पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो लोग हमको बुलाया करते थे कि जो है नज़्म पढ़ने के लिए। तो मैं वहीं से अपना छोटा छोटा प्रोग्राम करते करते जो है मैं अभी तक करता आ रहा हूँ। और मैं अपने नाम शायर मुजम्मिल हुसैन के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मुजम्मिल अंसारी जी, आपका सबसे फेमस जो है शेर है जी। वो कुछ हमारे दर्शक को सबसे पहले रिजवान भाई, मैं आपको दिल से नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं अपना जितने हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं सभी को सलाम नमस्कार। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। दायरों में सिमट के आया है, दायरों में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दायरों में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापिस पलट के आया है, शेर। अब तक न्यूज़ इंडिया का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया और हमें बुलाए। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं एक नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ। उससे पहले कि मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। क्या बात। मैं एक नातिया कलाम पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। इरशाद। कि मेरे खुदा मुझे, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए। और कसम है उस पे जहन्नुम हराम हो जाए, कसम है उस पे जहन्नम हराम हो जाए, मेरे नबी का जो अदना गुलाम हो जाए, मेरे नबी का जो अदना गुलाम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए। वाह, क्या बात है। नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, और कहीं न जाऊं वहीं पर कयाम हो जाए, कहीं न जाऊं
वहीं पर कयाम हो जाए। नबी के शहर में पहुँचूं, नबी के शहर में पहुँचूं तो शाम हो जाए। नबी के शहर में पहुँचूं तो शाम हो जाए। मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए। नबी के चाहने मुजम्मिल अंसारी जिंदाबाद। वाह, बेहतरीन हो जाए। नबी के चाहने वालों में नाम हो। वाह, क्या बात है मुजम्मिल अंसारी साहब। मुझे ये बताइए कि आप जो है अब तक कितना स्टेज शो कर चुके हैं? अब तक मैंने स्टेज शो रफीगंज में हमने किया, गुरुआ में किया। उसके बाद हमारा गांव जो है इटहरा है, बोधगया के बगल में इटहरा गांव है। वहाँ हमने लगभग कम से कम गांव में तो हमने कम से कम तो 25-30 जो है वहाँ पे प्रोग्राम हम कर चुके हैं। और बाकी जो है ज़्यादातर हमारा चुनाव में ज़्यादा प्रोग्राम रहता है हमारा, इलेक्शन के ये में जोड़ कर। इसके अलावा आप क्या करते हैं? आपका जो है शेर व शायरी के अलावा, शेर व शायरी के अलावा और हम जो है फ्री बच्चों को जो है तालीम देते हैं, उसको जो है कोचिंग चलाते हैं जो है फ्री, कोई फीस नहीं। ये हम सेवा करते हैं, समाज सेवा में शुरू से हम। मैं मुजम्मिल अंसारी से उन्हीं की जुबान से पूछना चाहते हैं कि उनका जो है आबाई मकाम, मैं आप लोगों के लिए भी जो है इनका घर का एड्रेस हो या मोबाइल नंबर हो, इन्हीं की जुबानी से मैं जानना चाहता हूँ। मुजम्मिल अंसारी साहब, अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं अब तक न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा घर इटहरा पड़ा, ग्राम इटहरा, गांव का नाम इटहरा हुआ, और ब्लॉक हमारा बोधगया प्रखंड है, और पोस्ट हमारा चेरकी, डिस्ट्रिक्ट गया, बिहार का मैं निवासी हूँ। और हमारा नाम शायर मुजम्मिल अंसारी। मेरे विजर को एक बार और आप साफ मोबाइल नंबर बता दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो है आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकेंगे। प्रोग्राम हो चाहे बड़ा हो, स्टेज हो, उन पे आपको दावत भी भेजेंगे और स्टेज शो करने का आपको मौका मिलेगा। तो मुजम्मिल अंसारी, आप अपना मोबाइल नंबर फिर से एक बार 8084351774। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ 8084351774। शायर मुजम्मिल हुसैन अंसारी। मैं मुजम्मिल अंसारी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन्होंने 2 शेर पढ़े, मुझे तो बहुत पसंद आया, और मेरे व्यूअर्स लोग के लिए 1-2 अगर शेर व शायरी आप पढ़ दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। एक नज़्म पढ़ता हूँ। एक लड़का एक किसी लड़की से 1 लाख मोहब्बत उसका होता है, तो मोहब्बत में दोनों इस तरह ये हो जाते हैं कि तो उसका मैं सबूत करने के लिए मैं उस पर ये लिखा हूँ। तो एक वही लड़का कह रहा है लड़की से कि तू जिधर जाएगी जानी मैं उधर आऊँगा, तू जिधर जाएगी जानी मैं उधर आऊँगा, तू जिधर जाएगी जानी मैं उधर आऊँगा, जो वादा तुझसे किया है वो मैं निभाऊंगा। वाह, क्या बात है। जो वादा तुझसे किया है वो मैं निभाऊंगा, अगर जो कहद मेरे इश्क के काबिल तू नहीं, अगर जो कहद मेरे इश्क के काबिल तू नहीं, कसम खुदा की फिर मैं लौट कर न आऊँगा, कसम खुदा की फिर मैं लौट कर न आऊँगा,
तू जिधर जाएगी जानी मैं उधर आऊंगा। और दूसरा मिसरा, तुम किसी से भी प्यार मत करना। वाह, तुम किसी से प्यार मत करना। किसी से भी प्यार मत करना, दिल के टुकड़े हजार मत करना। तुम किसी से भी प्यार मत करना, दिल के टुकड़े हजार मत करना। तेरी दुनिया से जा रहा हूँ मैं, तेरी दुनिया से जा रहा हूँ मैं। अब मेरा इंतजार मत करना, अब मेरा इंतजार मत करना। तुम किसी से भी प्यार मत करना, दिल के टुकड़े हजार मत करना। तेरी दुनिया से जा रहा हूँ मैं, अब मेरा इंतजार मत करना। वाह, क्या बात है मुज़म्मिल अंसारी साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप देश पर भी कोई शेर व शायरी लिखी है? बिल्कुल बिल्कुल, देश पे, हाँ देश पे भी लिखा है हमने। तो आप अगर याद है तो हमारे व्यूवर्स को कुछ सुनाइए मुज़म्मिल अंसारी, जो आपको देश पर जो है शेर व शायरी होता है वो आपको सुनाएंगे और शायद आपको पसंद भी आएगा। मुज़म्मिल अंसारी साहब, मैं अब तक न्यूज़ इंडिया को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं एक छोटा सा शेर व शायरी सुनाना चाहूँगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं इसी पे एक नज़्म, अना के साथ अकेला रहा हूँ मैं। इंसान कितना उलझन टेंशन सारे चीज़ों को झेलता है, फिर भी उससे जंग लड़ता है। कि अपनी अना के साथ अकेला रहा हूँ मैं, अपनी अना के साथ अकेला रहा हूँ मैं। दरिया के पास रह के भी प्यासा रहा हूँ मैं, अपनी अना के साथ अकेला रहा हूँ मैं। दरिया के पास रह के भी प्यासा रहा हूँ मैं जिसको चाहता था दिलो जान से कभी, मैं जिसको चाहता था दिलो जान से कभी, उससे मिले बगैर भी जिंदा रहा हूँ मैं, उससे मिले बगैर भी जिंदा रहा हूँ मैं। नूर हक सम्मा इलाही, नूर हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक सम्मा इलाही, नूर हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन। जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। मुश्किल आए तो ज़रूरत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किल आए तो ज़रूरत और बढ़ती है। जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, और जब बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको एक नज़्म सुनाने जा रहा हूँ कि प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ,
मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। प्यास बुझ जाए तो सबनम खरीद सकता हूँ। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। तो मैं अब एक नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ कि आबे ज़मज़म है इधर और उधर गंगा जल, आबे ज़मज़म है इधर और उधर गंगा जल, आबे ज़मज़म है इधर और उधर गंगा जल। एक तरफ गीत की खुशबू एक तरफ महके गजल, एक तरफ गीत की खुशबू एक तरफ महके गजल। बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ किसे देखूं पहले, बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ किसे देखूं पहले। एक तरफ प्यार मेरा एक तरफ ताजमहल, एक तरफ प्यार मेरा एक तरफ ताजमहल। आबे ज़मज़म है इधर और उधर गंगा जल। वाह, बहुत खूब। आप मुज़म्मिल अंसारी आज हमारे ऑफिस में फर्स्ट टाइम आप आए और मेरे सारे व्यूवर्स को दिल बाग बाग। मैं व्यूवर से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मुज़म्मिल अंसारी का शेर व शायरी आपको पसंद आया है तो कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो शेर व शायरी जो करते हैं मुज़म्मिल अंसारी, इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि मैं अभी शेरघाटी अनुमंडल में इनको टॉप का मानता हूं। और मैं और आगे नहीं कह सकता हूं गया जिला या बिहार का या इंडिया का, मगर मैं एकदम अपने दिल से मैंने जितने शेर व शायरी को सुना है अब तक, मगर मैं इनकी आवाज़ बहुत पसंद आया। क्या आपको आवाज़ पसंद आई? जो कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं रिजवान कमर, नमस्कार।